नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष खंड पुनरीक्षण का काम सुचारू रूप से जारी। अब तक 88% से अधिक गणना प्रपत्र जमा किए गए। एक्सियोम 4 मिशन पर गए भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य की वापसी शुरू। कल दोपहर बाद लगभग 3 बजे धरती पर पहुंचने की संभावना। प्रदेश में एक बार फिर सक्रिय हुआ मानसून। कई जगहों पर हुई झमाझम बारिश। पिछले 24 घंटों में वज्रपात की घटना में 9 लोगों की मौत। और आज सावन की पहली सोमवारी है। मंदिरों और शिवालयों में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का लगा है तांता। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष खंड पुनरीक्षण का काम सुचारू रूप से जारी है। अब तक 88% से अधिक गणना प्रपत्र जमा किए जा चुके हैं। अब मात्र 11.82% गणना फॉर्म जमा करना शेष है। निर्वाचन आयोग की विज्ञप्ति में कहा गया है कि 6 करोड़ 60 लाख से अधिक गणना प्रपत्र जमा किए जा चुके हैं। इनमें से 5.74 करोड़ फॉर्म आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आयोग ने कहा है कि 1.59% मतदाताओं की मौत हो चुकी है। 2.22% मतदाता स्थायी तौर पर किसी और जगह निवास कर रहे हैं। वहीं 0.73% मतदाताओं के नाम एक जगह से अधिक पाए गए हैं। इस बीच आयोग ने कहा है कि जिन मतदाताओं के पास आवश्यक कागजात नहीं हैं, वे फिलहाल गणना प्रपत्र जमा कर दें। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि कागजात जमा करने के लिए मतदाताओं को 30 अगस्त तक का समय दिया गया है। उन्होंने बताया कि बाहर रहने वाले मतदाता ACI नेट प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी अपना गणना प्रपत्र जमा कर सकते हैं। गणना फॉर्म जमा करने में अभी 11 दिन शेष हैं। गया जिले के मानपुर प्रखंड अंतर्गत नौरंगा स्थित बूथ संख्या 119 पर मतदाता सूची पुनरीक्षण में ऑनलाइन फॉर्म भरने के नाम पर लोगों से पैसे लेने के आरोप में BLO पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दूसरी तरफ पटना के पालीगंज अनुमंडल में मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही बरतने के आरोप में 35 BLO और 26 BLO पर्यवेक्षक के 1 दिन के वेतन पर रोक लगा दी गई है। वहीं बेगूसराय के मटिहानी में एक BLO बजाहत अली फारूकी को कर्तव्यहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक बार फिर राज्य में चल रहे पुनरीक्षण पर सवाल उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुनरीक्षण के दौरान गरीब और वंचित लोगों को जमा किए जाने वाले दस्तावेज को लेकर व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमको लगता है कि मुद्दे की बात करें बिना किसी सच्चाई के, अगर कोई सूत्र के हवाले से अफवाह फैला रहा है तो क्या है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने चुनाव आयोग के उस दावे पर सवाल उठाया है जिसमें कहा गया है कि पुनरीक्षण अभियान के दौरान नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के नागरिकों की पहचान की गई है। अभी आप पर्चा बांटवे की आपको पता चल गया म्यांमार, नेपाल और हल्ला छिट दिए। अब पर्चा आया नहीं, घर में जाकर के बाप दादा नाना का नाम पूछ रहे हैं, उसके बाद आप न फोटो ले रहे हैं न कुछ ले रहे हैं। तो आप जरा हमको बताइए ना कि क्या होगा। बाप दादा नाना का नाम लेकर के आप जा रहे हैं और 2.5-3 करोड़ लोग वहाँ है नहीं, और आप हाय तौबा मचा रहे हैं। नागरिकता के बारे में पहले सुप्रीम कोर्ट आपको कह दिया कि आप होते कौन है तय करने वाले। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पुनरीक्षण अभियान को लेकर किसी भी मतदाता को घबराने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव आयोग वोट वेरिफिकेशन कर रहा है, चुनाव आयोग
वोट का पूरा रिवीजन कर रहा है। जो वैलिड वोटर हैं उनको किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बीएलओ हर दरवाजे तक जा रहे हैं, लेकिन राजद और कांग्रेस के लोग उनको डरा रहे हैं। वो कोर्ट भी चले गए, कोर्ट में भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। वोट वेरिफिकेशन का काम जारी है। तो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं तेजस्वी यादव। उनको मालूम है कि वो इस चुनाव में जीतने वाले नहीं है। चुनाव में आएगा एनडीए, छाएगा एनडीए, जीतेगा एनडीए, सरकार बनाएगा एनडीए। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने पुनरीक्षण अभियान का समर्थन करते हुए कहा कि मतदाता सूची की विसंगतियों को खत्म करना एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इलेक्शन कमीशन जो भी अभी कार्रवाई कर रही है, हम समझते हैं कि कोई गलत नहीं है। वोटर लिस्ट तो बनते रही है, बन रही है, बनेगी भी, लेकिन समय समय पर उसमें विसंगतियां जो आती है उसका देखना वर्तमान सरकार या इलेक्शन कमीशन का फर्ज होता है। कुछ बाहर के लोग जो इंटरवेन कर गए हैं उसका सहारा लेकर के कुछ लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में इलेक्शन कमीशन ने ये जो सोच करके काम किया है रिवीजन का, वो बहुत अच्छा काम किया है। एक्सियोम 4 मिशन पर गए भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य की वापसी आज शुरू हो गई है। आज शाम 4:45 पर ये सभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना हुए। मिशन के सदस्य लगभग 23 घंटे के सफर के बाद कल दोपहर बाद लगभग 3 बजे धरती पर पहुंच जाएंगे। एक रिपोर्ट। शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लौटने के बाद उन्हें फ्लाइट सर्जनों के निरीक्षण में 7 दिन रखा जाएगा ताकि वे वापस धरती के गुरुत्वाकर्षण में समायोजित हो सकें। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पहुंचने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले विंग कमांडर राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष केंद्र में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित 7 प्रयोग किए। अपने विदाई भाषण में शुभांशु शुक्ला ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा को अविश्वसनीय बताया। It has been an incredible journey. I did not imagine all this when I started on Falcon 9 on 25th. The team that is standing behind me, you guys have made it really special for us being here on the station. It was an incredible joy to be here and working alongside with a bunch of professionals like you. I would like to thank my country and all their citizens for supporting this mission, all the colleagues at ISRO who have worked tirelessly in developing all the protocols, the science and the outreach activities. शुक्ला को लेकर एक्सियोम 4 मिशन 26 जून को ISS के लिए रवाना हुआ था। समाचार कक्ष से मनोज। लखनऊ में मीडिया से बातचीत में शुभांशु शुक्ला के पिता शंभू दयाल शुक्ला ने कहा कि सुरक्षित वापसी के लिए वे लगातार ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग गिनते दिन से इंतजार कर रहे थे। अब वो जो है वापसी हो रही है। हम लोगों को बहुत ही खुशी है और बहुत प्रसन्न है कि जल्दी से जल्दी वो वापस आ गए। ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं को सकुशल जो है पृथ्वी पर आसानी से उनका वापस हो और ये हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन हो। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि एनडीए के घटक दलों के बीच किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि गठबंधन में सभी दलों को पर्याप्त सम्मान दिया जाता है। एनडीए कोई आज का गठबंधन नहीं है। एनडीए में 30 से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं और पूरे देश का गठबंधन है। किसी प्रकार के कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का कोई स्थान नहीं है। सबके सम्मान को सुनिश्चित करने वाला एनडीए है और एनडीए में जो तमाम छोटे घटक दल हैं हम उनसे आग्रह करेंगे कि एक पर्याप्त मंच, पर्याप्त मोर्चा होता है, वहां अपनी बातों को रखें। लेकिन जहां तक सहयोग समन्वय की बात है, किसी प्रकार का कोई डिफरेंस ओपिनियन, मतभेद, मनभेद नहीं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार हर आपराधिक घटना पर कार्रवाई कर रही है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए भी कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार हर घटना पर एक्शन और कार्रवाई कर रही है और घटना रोकने के लिए भी कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। जिस भाषा में अपराधी समझेंगे उस भाषा में भी कार्रवाई हो रही है। इधर से जो शक्ति बढ़ी है उसका परिणाम भी आने वाले दिनों में अब दिखाई पड़ेगा। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अराजकता उत्पन्न करने वाले बीच बीच में सत्ता में आ जाते हैं, जिससे अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है।
आज सावन की पहली सोमवारी है। इस अवसर पर मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चार से गुंजायमान है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारे संवाददाता ने बताया कि सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, रोहतास के गुप्ता धाम, जहानाबाद के वाणावर, पटना के वैकटपुर धाम, लखीसराय के अशोक धाम, मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, सुपौल के तिलेश्वर स्थान और सहरसा के मटेश्वरनाथ मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना कर जलाभिषेक कर रहे हैं। इधर भागलपुर के सुल्तानगंज में बड़ी संख्या में कांवड़िया उत्तर वाहिनी गंगा का जल उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये कांवड़िया 105 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। आज पटना, वैशाली, सारण, सिवान, जहानाबाद, मुंगेर, जमुई, कैमूर, बांका और शिवहर समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। वैशाली जिले के भगवानपुर में सबसे अधिक 55.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने कल जमुई, नवादा और गया जिले में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं राज्य के शेष हिस्सों में भी तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। इधर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान बिजली गिरने की घटनाओं में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। बांका जिले में सबसे अधिक 5 और गया जिले में 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं पटना और नालंदा जिले में एक व्यक्ति की मौत हुई है। राज्य सरकार ने प्रदेश में स्टार्टअप और नवाचार को गति देने के लिए बिहार आइडिया फेस्टिवल पोर्टल की शुरुआत की है। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने आज इस पोर्टल का उद्घाटन किया। श्री मिश्रा ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से स्टार्टअप के साथ साथ युवा, स्वयं सहायता समूह और नवोदित उद्यमी अपने व्यावसायिक विचार सीधे उद्योग विभाग तक पहुंचा सकेंगे। आइडिया फेस्टिवल, इसमें हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि कम से कम 10,000 आइडियाज बिहार के विभिन्न हिस्सों से स्टार्टअप के तहत हम आमंत्रित करें। उसके बाद एक पोर्टल भी लॉन्च हम लोगों ने किया है। एक बहुत बड़ी संभावना है स्टार्टअप के माध्यम से यहाँ के यंग जनरेशन को, युवा पीढ़ी को, जो थोड़ी सी अलग सोच रखती है, कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज हैं उनके पास, समाज में परिवर्तन लाने के लिए, अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट, योगदान करने के लिए, उनको स्टार्टअप एक बहुत बड़ा मंच देता है। वन और पर्यावरण मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक प्रदेश में 4 करोड़ 90 लाख से अधिक पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। समस्तीपुर में वन महोत्सव पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि राज्य में वन क्षेत्र बढ़कर 12.55% हो गया है। एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में वन क्षेत्र काफी बढ़ा है और पिछले पर्यावरण दिवस के दिन देश के यशस्वी नेता हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने जो एक नारा दिया, एक पेड़ माँ के नाम, उससे एक पूरे देश में क्रांति आई और बिहार राज्य में 4 करोड़ 24 लाख पौधे एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत लगाए गए। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के तत्वावधान में आज दरभंगा में वार्तालाप सह क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने किया। कार्यशाला को पीआईबी पूर्वोत्तर क्षेत्र के महानिदेशक श्री रेड्डी प्रकाश और पीआईबी पटना के सहायक निदेशक सौरभ कुमार समेत कई गणमान्य लोगों ने संबोधित किया। बेगूसराय के लोहियानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाघा रेबे गुमटी के पास अपराधियों ने 2 युवकों को गोली मार दी। इसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य की स्थिति गंभीर बनी हुई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का काम सुचारू रूप से जारी। अब तक 88% से अधिक गणना प्रपत्र जमा किए गए। एक्सियोम 4 मिशन पर गए भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य की वापसी शुरू। कल दोपहर बाद लगभग 3 बजे धरती पर पहुंचने की संभावना।
प्रदेश में एक बार फिर सक्रिय हुआ मानसून, कई जगहों पर हुई झमाझम बारिश। पिछले 24 घंटों में वज्रपात की घटना में 9 लोगों की मौत। और आज सावन की पहली सोमवारी है। मंदिरों और शिवालयों में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का लगा है तांता। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।